मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो का मकसद आपके सामने इल्हाद का असल चेहरा बेनकाब करना और इनके ख़िलाफ़ इस्लामी तहरीक का बाकायदा आगाज़ करना है। साथ ही साथ इल्हाद के बानियों, पैरोकारों और इनको अक्लो दानिश की मेराज पर तसव्वुर करने वालों को ये चैलेंज देना भी है कि अगर ये लोग वाक़यातन सच्चे हैं तो इस वीडियो में पेश किए जाने वाले हक़ाइक़ की तरदीद में कोई काबिल समझ दलील लेकर आएँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम इल्हामी मज़ाहब के मानने वालों का इस बात पे इत्फ़ाक़ है, अक़ायद के एतबार से ये एक गुमराह कौम है कि अल्लाह ताला, रसूल, मलाइका, यौम आखिरत और इल्हामी कुतुब के इनकार की सूरत में ये लोग बदतरीन कुफ़र का इर्तिकाब कर रहे हैं। यहाँ इस बात से इत्तेफाक करते हुए हमारा ये दावा है कि ये लोग ख़ुद तो अपने अक़ायद के एतबार से गुमराह है ही, मगर कायनात की हकीकत, ज़मीन व आसमान की साख्त, दिन रात के आने जाने और मौसमियाती तब्दीलियों, सूरज, चाँद और सितारों की हरकत के मुतल्लिक़ जो मालूमात ये हमें फ़राहम कर रहे हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो दानिस्ता तौर पर गढ़ा गया एक झूठ है ताकि उससे लोगों को धोखा में रख कर गुमराह किया जाए और जहनी और फ़िक्री तौर पर उनको अपना ग़ुलाम बना कर रखा जाए। और इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत हम इन्हीं के बताए हुए असूल व तालीमात की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। दानिस्ता तौर पर कहने की वजह यह है कि ये लोग सूरज और चाँद गिरन की सेकंड्स की हद तक दुरुस्त पेशगोई करते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि मुतल्लिका मामलात की हकीकत इन पर अयां है। मगर जो मालूमात ये हमें फ़राहम कर रहे हैं उसको तहकीक के बिना ही हकीकत मान लेना एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनू, कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक बंदा ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम को एक नाम अल फुरकान भी दिया है, जिसका मतलब हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाला है। इस सिलसिले में इस्लाम ने हमें कमरी तारीख़ की सूरत में एक बहुत शानदार पैमाना मुहैया किया है कि जिसका हम 1441 साल से रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इस रिकॉर्ड से इस्तिफ़ादा करते हुए और एक सादा सी असूली हकीकत समझ लेने से हम इनके दावों की हकीकत की परख कर सकते हैं। वो असूली हकीकत ये है कि किसी भी एक मुअय्यना मुद्दत में सूरज और चाँद दोनों के हिसाब से दिनों की तादाद बराबर होगी। मिसाल यूँ समझिए कि एक नॉन लीप शमसी साल जो कि 365 दिनों का होता है और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। अगर कमरी साल भी 1 हिजरी 1 जनवरी से ही हुआ और उसके कमरी साल के 355 दिन हुए तो हम 31 दिसंबर वाले दिन ये तो कह सकते हैं कि कमरी साल एक और उससे ऊपर 10 दिन हो गए और 31 दिसंबर को एक शमसी साल पूरा हो गया। मगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सूरज और चाँद दोनों के हिसाब से दिनों की तादाद 365 ही होगी। अब इस असूली हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए हम 1441 कमरी साल में होने वाले दिनों की गिनती करते हैं और उससे मुतल्लिका बनने वाली मुद्दत जो कि 1398 शमसी साल और 37 दिन ऊपर बनते हैं, उनमें होने वाले दिनों की तादाद का अंदाज़ा करते हैं तो ये दोनों हिसाब से दिनों की तादाद बराबर होनी चाहिए। ये मुद्दत 1398 साल इस तरह बनती है, 1398 साल और 37 दिन इस तरह बनती है कि खलाबाजों के मुताबिक 1 मुहर्रम 1 हिजरी वाले दिन 15 जुलाई 622 ईस्वी था। तो इस हिसाब से 15 जुलाई 622 ईस्वी से 14 जुलाई 2020 तक 1398 शमसी साल पूरे हुए और 15 जुलाई से 20 अगस्त 2020 जबकि 2020 तक 37 दिन ऊपर हुए और 20 अगस्त को ही 1441 कमरी साल मुकम्मल हुए। यानी 15 जुलाई 622 से 20 अगस्त 2020 तक होने वाले दिनों की चाँद और सूरज दोनों के हिसाब से गिनती करते हैं तो ये दिन बराबर होने चाहिए। और इस सिलसिले में हम इन्हीं के बताए हुए असूल और इन्हीं के ही अदाद शुमार का इस्तेमाल करेंगे। तो इन खलाबाजों के मुताबिक एक कमरी महीना
29,53,059 दिन का होता है, और इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 महीने यानी एक कमरी साल 354,36708 दिन का होता है। तो इस हिसाब से 1441 साल में कितने दिन होंगे, तो 354,36708 को मल्टीप्लाई करेंगे 1441 से, तो ये आपके सामने है 5-10-643 दिन। अब हम शमसी हिसाब से दिनों की तादाद का अंदाज़ा लगाते हैं, तो इनके हिसाब से हर शमसी साल 365.2425 दिन का होता है, और 1398 साल में कितने दिन होंगे उसके लिए 365.2425 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1398 से, तो ये दिन आते हैं 5-10-609। ये 14 जुलाई 2020 तक के दिन बनते हैं। अब इससे ऊपर 37 दिन जमा करते हैं तो ये 20 अगस्त तक 5-10-646 दिन बनते हैं। तो जनाब ये आपके सामने है कि चाँद के हिसाब से 5-10-643 दिन है और सूरज के हिसाब से 5-10-646 दिन है। तो अब हमारा इनसे ये सवाल है कि ये 3 दिन का फ़र्क कैसे जस्टिफाइड है, और कैसे एक ही दिन यानी 20 अगस्त वाला दिन वो 5-10-643वां दिन भी है और वो 5-10-646वां भी दिन है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी बात हकीकत पेश करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यह मामला कितना संगीन है और इसकी तह तक पहुँचना हमारे लिए कितना लाजिम है, क्योंकि इसका डायरेक्टली तल्लक हमारी एक बहुत अहम इबादत से है। अब इन 3 दिन के फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि यकम मुहर्रम 1442 हिजरी जो कि 21 अगस्त 2020 को हमने फ्राइडे के तौर पर मनाया, वो सूरज के हिसाब से तो 5-10-647वां दिन फ्राइडे बनता है, लेकिन चाँद के हिसाब से वो 5-10-644वां दिन यानी मंगल बनता है। तो अब क्या हम लोग मंगल वाले दिन जुमा पढ़ रहे हैं? इस गिनती की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि व अहाता बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ला शैइन अददा, कि हमने अपने दुश्मनों का चारों तरफ से अहाता कर रखा है और हर चीज़ को अददों में गिन रखा है। अब अल्लाह ताला की दिन रात का जो एक निज़ाम है, उस निज़ाम की बुनियाद सेकंड से लेकर सदियों तक और हत्ता के सूरज और चाँद की दुरुस्त हरकत का तयन की बुनियाद भी गिनती ही है। और अगर हमें अल्लाह ताला के जो एक निज़ाम है उसके मुतल्लक़ दुरुस्त मालूमात फ़राहम की जा रही हैं, तो उस गिनती का हकीकत से मुतसादम होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हल तरा मिन फुतूर, कि क्या तुम मेरी कुदरत में कोई नक्स देखते हो। अब दूसरा सवाल इनसे ये है कि खला जिसको ये पूरी कायनात की बुनियाद बताते हैं, वो खला हमें दिन के वक्त नज़र क्यों नहीं आता, जबकि रोशनी का ये असूल है कि रोशनी जब किसी चीज़ में से गुज़रती है तो वो चीज़ शफ़ाफ़ हो जाती है। और अगर ये खला जो कि एक अंधेरा है, ये ज़मीन की फ़िज़ा और सूरज के दरमियान मौजूद है, तो दिन के वक्त जब हम सूरज तक देख पा रहे हैं तो उसके दरमियान में ये खला हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो जनाब हम जो बातें इनकी अपने कानों से सुनते हैं तो उनसे अकल तो यही बताती है कि वो हकीकत के मुताबिक भी होनी चाहिए, और रोशनी के असूल भी यही बताते हैं कि वो आँख से नज़र भी आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या हम लोग सुम्मुम बुकमुन उमयुन के मिसदाक कहीं बहरे गूंगे और अंधे तो नहीं बने हुए, क्योंकि हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा रहे। अब मेरी पूरी दुनिया के बाशऊर इंसानों से ये गुजारिश है कि वो इन लोगों के असल चेहरे को पहचानें। ये इंसानियत के हमदर्द और इंसानी हुकूक के अलमबरदार नहीं, बदतरीन जुल्म डालने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कि मेरी कौम ने अल्लाह के अलावा इलाह पकड़ लिए हैं, अगर ये वाकई सच्चे हैं तो ये उन पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते, और उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़े। और अहादीस नबवी से एक मोमिन के लिए ज़ालिम के ख़िलाफ़ 3 ही ऑप्शंस मौजूद हैं कि, और उसमें कम से कम ये है कि उसको दिल से बुरा जाना जाए और फिर उसको ज़ुबान से बुरा कहा जाए, और अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो तो ज़ालिम के जुल्म को हाथ से रोका जाए।
एक बात यहाँ करना चाहूँगा कि अगर हम इन लोगों के बताए हुए असूलों नज़रियात की हकीकत को परखे बिना ही सच मानते रहे और कुरान और हदीस के मुतल्लिका मज़ामीन के मानियों मफ़हूम को उसी के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते रहे तो शायद हम हक़ जानने से कासिर रहेंगे और ना सिर्फ हम अपनी आने वाली नस्लों के मुजरिम ठहरेंगे बल्कि अल्लाह ताला के इस हुक्म के ए ईमान वालों, जब कोई फासिक खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, इस हुक्म से बेइत्नाई बरतने के सबब अल्लाह ताला के यहाँ भी इस जुर्म के शरीक मुजरिम ठहरेंगे। मेरी पाकिस्तान के ख़ास तौर पर नौजवानों से ये अपील है कि इस तहरीक में वो बिला तफरीक़े मसलक व मज़हब हमारा साथ दें ताकि हम एक जमात की सूरत में खालिस अल्लाह ताला की रज़ा और दीन हक़ के गलबा के लिए इस ज़ालिम कौम को हर सतह पर इसका मुकाबला कर सकें और उम्मत मुस्लिमा के मुर्दा वजूद में एक दफ़ा फिर रूह फूंकने में अपना किरदार यूँ अदा करें कि पूरी दुनिया को बावर करा दें कि इस तागूती इस्तेमार की ग़ुलामी से निजात और इनके फैलाए हुए अंधेरों से रोशनी का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की हक़ानियत पर ईमान और कुरान और हदीस की तमाम इंसानियत के लिए दुरुस्त रहनुमाई के ज़रिए ही मुमकिन है। अमली मैदान में फ़िलवक्त का जो लाया अमल है वो ये है कि हम इस सिलसिले में एक भरपूर आगाही मुहिम चलाएँगे जिसमें लेक्चर्स, वीडियोज़, लिटरेचर और मजालिस का अहतमाम करेंगे और मुल्हदीन को हर सतह पर डिबेट का चैलेंज देंगे। साथ ही साथ हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुतल्लिका दार स्पार्को और उनके तहत चलने वाले स्पेस स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट्स को ईमेल्स भी लिखी हैं और उनको खतूत भी अरसाल करने वाले हैं, जिनका ईमेल का जवाब कोई तसल्ली बख्श जवाब देना तो दरकिनार, उसका सिरे से जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा गया। तो इस सिलसिले में अगले कदम के तौर पर हम इनको लीगल नोटिस भेजेंगे और आईने पाकिस्तान जो कि हर शहरी को बुनियादी हकूक़ फराहम करता है, उसमें आर्टिकल 19A के बुनियादी हक़ राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इनको अदालत में लाएंगे और वहाँ पर इनसे वजाहत तलब करेंगे और साथ ही अदालत के सामने अपने मुतालबात भी पेश करेंगे। मुख्तसर सी वजाहत करता चलूँ कि चूँकि ये वीडियो मुल्हदीन का असल चेहरा बेनकाब करने के लिए थी तो हमने सिर्फ़ इल्मी और साइंसी दलाइल पर ही इक्तफ़ा किया है, मगर आइंदा वीडियोस में हम कुरान और हदीस की वो निशानियां आपके सामने रखेंगे कि जिन्होंने हमें ना सिर्फ इस फितना की पहचान करवाई बल्कि इनके ख़िलाफ़ ये दलाइल भी फ़राहम किए। एक हदीस के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फ़रमाया, इन्ना ज़माना कद इस्तदार कहैयतिही यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम, कि बेशक ज़माने की वही तकवीम दुरुस्त है जो मैंने तुम्हें बताई है और ये उस वक्त से दुरुस्त है जिस दिन से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान तख्लीक किए हैं और उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आप सब बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों की दुआएँ, उनकी मुशावरत और हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करना हमारे लिए हौसला अफजाई और इस्तकामत का बायस बनेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ को गलबा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।